लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की सारी अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आज दिल्ली में मीडिया से रूबरू हुए। इसमें पहली बार महिला पत्रकार भी शामिल हुई। शुक्रवार को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं बुलाने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सफाई दी थी कि यह छोटी सूचना और तकनीकी कारणों से हुआ, कोई जानबूझकर भेदभाव नहीं था। महिला पत्रकारों ने अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर सवाल किया, जिस पर मुत्तकी ने कहा कि 28 लाख लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में शिक्षा पर अस्थायी रोक है जो धार्मिक रूप से हराम नहीं है। पाकिस्तान के साथ तनाव पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान शांति चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो सीमाओं और लोगों की रक्षा करेगा। अमीर खान मुत्ताकी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को लेकर कई अहम फैसले किए गए हैं। तकनीकी टीमों ने महदूद खबरयालान सरा राबिता करे और वो राबित मानहा कसानो चिकला शिरकत को जमीर दिबारा तस्वीर में ले दिबारा सरकार वाला जिनी खबरनिगारान से मुनासिब हकीकत की मुशख्खस लिस्ट लीगल से दहल अल्लाह फिचो कसा मागिर मेरा बड़ी को खास खबर उस्तुन जना। With regards to the press conference, it was on short notice and short list of journalists that were invited. The participation list was presented and it was very specific. It was more a technical issue and no other problems in that regard. मुझे बस करकर इस जहाँ कसा मैं से होगी दावत से मुझे का महदूदियत रागल मेरे को मखासा तरीका ना हो। Our colleagues had decided to send invitation to a specific list of journalists and it was no other intentions other than that. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ड्रोन और मोबाइल ट्रैकिंग से जंगल इलाके में सर्च कर पीड़िता का मोबाइल फोन बरामद किया। 2 अन्य संदिग्ध फरार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है। पीड़िता के माता पिता ओडिशा से दुर्गापुर पहुंचे और दोस्त पर भी शक जताया, जिसकी जांच चल रही है। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने इस घटना की निंदा की और ममता बनर्जी से सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर बंगाल सीएम ने इसे शर्मनाक बताया, लेकिन बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस घटना में शामिल अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में ऐसी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। But private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. 3 already arrested. Whatever the girls given the statement, as per her statement, it is already they are arrested. So we will take stringent action. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 101 सीटों पर लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। सीट शेयरिंग से पहले 40 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी ने 6 सीटें मिलने पर कहा, मैं संतुष्ट हूं। इधर आरजेडी विधायक संगीता कुमारी, भरत बिंद और चेतन आनंद के बाद अब 2 और विधायकों ने भी अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। नवादा से विधायक विभा देवी
और रजौली से विधायक प्रकाश वीर ने अपना इस्तीफा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ये लोग राजद के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा कि कोई पेच नहीं फंस रहा है। मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी। भाजपा को जो उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, उस पर पानी फिर रहा है। हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में सीटों का पेच फंस रहा है महागठबंधन में। आज तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और कोई पेच नहीं फंस रहा। मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। जैसे मुकेश सहनी जिस तरह से सीटों को लेकर के अड़े हुए हैं, फिर आपका सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि हम कांग्रेस और राजद के साथ बिहार में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो मदद हम यहां से कर सकते हैं करेंगे, और अगर उन्होंने हमें यहां बुलाया तो हम वहां जाएंगे भी। कांग्रेस और तेजस्वी जी के साथ पूरी ताकत से वहां लड़ लेंगे। जो भी हम यहां से मदद कर सकते हैं करेंगे। अगर उन्होंने बुलाया तो हम सब वहां भी जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि सीएम का चेहरा कब तय होगा, वो अलायंस का एक बार फाइनल होने के बाद। बीजेपी का तय हो गया क्या फाइनल चेहरा? तो फिर जम्मू कश्मीर में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सतपाल शर्मा इस समय भाजपा जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वे 2015 से 2018 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2018 में वे तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। राकेश महाजन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जबकि गुलाम मोहम्मद मीर ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में हैंडवाड़ा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर की चारों राज्यसभा सीटें फरवरी 2021 से खाली पड़ी हैं, जब गुलाम नबी आजाद, मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह और नजीर अहमद लावे का कार्यकाल समाप्त हुआ था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि 2005 में लागू आरटीआई ने नागरिकों को सशक्त बनाया, लेकिन 2014 से मोदी सरकार इसे कमजोर कर रही है। 2019 में आरटीआई संशोधन और 2023 में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने इसे और कमजोर किया। रमेश ने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग में 9 पद रिक्त हैं और आरटीआई अब धमकाने का जरिया बन गया है। शक शुरू किया और 20 साल बाद आज हकीकत क्या है, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मकसद था कि शासन में पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही लाई जाए और एक नया काम करने का तरीका, ताकि जो इंफॉर्मेशन सरकारी फाइलों में और सरकारी अफसरों में छिपा रहता है वो जनता को हासिल हो अधिकार के रूप में। इस दशक में ये सब जो कानून, जो अधिनियम मैंने आपको गिनवाया है, सुनाया है, ये अधिकार आधारित अधिनियम है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।